श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से गुरु महाराज का प्रवचन। आपस में मेल नहीं रहने से नाश। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, मैं यहाँ यूं ही घूमने नहीं आया हूँ। मैं बहुत थोड़ा सा कहूँगा, वह यह है कि आप लोग संसार में कुशल से रहें। कुशलदायक सुख के वास्ते पहले अपने वर्तमान जीवन को याद करें। वर्तमान जीवन में कुशलदायक सुख के वास्ते आपस में मेल से रहो। आपस में मेल के वास्ते अपने घर में मेल से रहो। अपने पड़ोसी से मेल से रहो। अपने समाज में मेल से रहो। अपने देश के सभी लोग मिलजुल कर रहो तो बड़ा सुख उपजेगा। जहाँ आपस में मेल नहीं, वहाँ कैसा परिणाम होता है, इसे जानने के लिए अपने देश में रामायण और श्रीमद् भागवत ग्रंथ प्रसिद्ध है। उनका अवलोकन करके सीख ले सकते हैं। रावण को अपने भाई से बनाव नहीं था। उसके भाई ने समझाया, लेकिन उसको अहंकार बहुत था। उसने अपने भाई विभीषण को लातों से मारा। भरी सभा के बीच अपमान किया। विभीषण जानता था कि राम से रावण पार नहीं पावेगा। वह राम की शरण में चला गया। भाई से मेल नहीं रहने के कारण लंका राज्य का जो नतीजा हुआ सभी जानते हैं। अपने परिवार सहित रावण मारा गया। आपस में मेल नहीं रहने के कारण बड़े बड़े बलवान लोग नाश को प्राप्त हुए। श्रीमद् भागवत पढ़कर देखिए। महाभारत ग्रंथ में कौरव और पांडव की कथा पढ़िए। पांचों भाई पांडव में बड़ा मेल था। 101 भाई कौरव थे। उन लोगों को आपस में मेल नहीं था। दुर्योधन के अन्यायपूर्ण व्यवहार के कारण आपस में मेल नहीं था। उससे उनकी बड़ी भारी हानि हुई। अपने चचेरे भाई पांडवों से मेल नहीं रहने के कारण अपने सभी भाइयों तथा पुत्रों के साथ मारा गया। आपस में मेल नहीं होने से ऐसा ही होता है। एक कहानी है। एक आदमी था। वह बहुत गरीब हो गया। उसके पास भोजन भी नहीं रहा। उसको 4 पुत्र थे। चारों में मेल था। एक दिन विचार किया कि चलो जंगल। चारों पुत्रों के साथ वह गरीब आदमी जंगल चला। साथ में मूंज, लोटा और हंडी ले ली। जब जंगल पहुंचा तो वह एक गाछ के नीचे बैठ गया। लड़कों को कहा, साफ सुथरा करो इस जगह को। सभी लड़कों ने साफ किया। अपने मूंछ की रस्सी बनाने लगा। एक लड़के को कहा कि आग लाओ। वह लड़का तुरंत आग के लिए चला गया। दूसरे लड़के को कहा कि पानी लाओ। वह तुरंत पानी के लिए चला गया। तीसरे लड़के को कहा, लकड़ी काट कर लाओ। तीसरा लड़का भी पिता की आज्ञा से तुरंत लकड़ी के लिए चला गया। एक लड़के को कहा, चूल्हा बनाओ। चूल्हा भी बन गया। गाछ पर एक प्रेत रहता था। प्रेत सूक्ष्म शरीर में रहता है। जब तक उसकी ममता सांसारिक वस्तुओं में और परिवारों में लगी रहती है, तब तक वह प्रेत योनि में रहता है। अपने कर्मानुसार भोग भोग कर अन्य योनियों में जाता है। प्रेत से डरना ठीक नहीं। जीवात्मा की अमरता निश्चित है, इसलिए प्रेत से डरने की बात नहीं। अपने कर्म के मुताबिक जीव हानि लाभ उठाता है। वृक्ष पर से प्रेत ने देखा कि बूढ़े के पास खाने का कोई सामान नहीं है, खाएगा क्या? उस बूढ़े से पूछा, ए पुरुष, हंडी में क्या पकाकर खाओगे?
बूढ़े ने पूछा, तुम कौन बोलते हो? तुमको यह पूछने की क्या जरूरत है? प्रेत ने कहा, मैं प्रेत हूँ। बूढ़े ने कहा, मैं तुमको इस रस्सी से बांधूंगा। हम लोगों को आपस में मेल है, इसलिए तुमको ही पकड़कर इस हंडी में पकाऊंगा। प्रेत ने कहा, तुम्हारे अंदर बहुत मेल है, तुम लोग मुझे पछाड़ सकते हो। मैं तुम लोगों के मेल पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुमको धन चाहिए? यहाँ गाछ के नीचे धन गड़ा हुआ है, तुम ले जाओ। वह बूढ़ा अपने पुत्रों के साथ मनचाहा धन लेकर घर वापस चला आया। यह तो मेल की बात हुई। बूढ़े के पड़ोस में एक दूसरा आदमी था, उसको भी 4 पुत्र थे। उसने उस बूढ़े से पूछा कि आपको यह धन कैसे प्राप्त हुआ? बूढ़े ने जंगल का प्रेत वाला सारा वृतांत कह सुनाया। वह आदमी भी अपने पुत्रों के साथ उसी जंगल में उसी वृक्ष के नजदीक पहुंचा जहां पर वह प्रेत रहता था। उसने अपने बेटों को कहा, लकड़ी लाओ, आग लाओ, पानी लाओ। बेटे ने कहा, आप पागल हो गए हैं, इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है? किसी बेटे ने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया। प्रेत ने कहा, तुम जल्दी भागो, नहीं तो सबको पछाड़ पछाड़ कर मार डालूंगा। तुमको आपस में मेल नहीं है। वह बूढ़ा भाग गया। यह तो दंत कथा है, कोई प्रामाणिक नहीं है, लेकिन इसमें मेल का उपदेश है। मेल में बल है, मेल में बहुत लाभ है। भगवान श्री कृष्ण के सामने ही आपस में मेल नहीं रहने के कारण 56 कोटि यदुवंशियों का नाश हो गया। आपस में मेल से रहने के लिए झूठाई से अलग रहो, सत्य बोलो। सत्य के बिना मेल खत्म हो जाएगा। सत्यता को ग्रहण करो तो आपस में मेल खूब रहेगा। सत्य को जो ग्रहण करते हैं वे ईश्वर को पाते हैं। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाका हृदय साच है, ताके हृदय आप। इसलिए आपस में सत्य का बर्ताव करो। राजा बिंबिसार को बेटे ने मरवा दिया। अजात शत्रु के समय में लिच्छवी वंश के राजा लोग राज्य करते थे। उस समय जनतंत्र का राज्य था। अजात शत्रु राज्य प्राप्त करने का लोभी था। दूसरे राजा लोग मेल से रहते थे। उन लोगों का मेल देखकर अजात शत्रु साहस नहीं कर पाता था। भगवान बुद्ध उस समय मौजूद थे। भगवान बुद्ध से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैंने उन सबों को जनतंत्र राज्य करने का उपदेश दिया है। जब तक वे लोग मेल से रहेंगे तब तक कोई उन सबों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकेगा। अजात शत्रु ने अपने मंत्री से कहा, उन लोग पर कैसे विजय मिलेगी? मंत्री ने कहा, बिना मेल तोड़े वे लोग हार नहीं सकते। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं मेल तोड़ दूंगा। राजा ने कहा, वैसा ही करो। मंत्री ने कहा, आप एक हुक्म निकाल दीजिए कि राज्य से मंत्री को निकाल दिया। राजा ने वैसा ही किया। तमाम राज्य में ढोलहा पिटवा दिया कि मंत्री को राज्य से निकाल दिया है। वह मंत्री भी उस राज्य से निकल गया। घूमते फिरते वह मंत्री लिच्छवी के पास पहुंचा। उन लोगों ने उस मंत्री का बड़ा सम्मान किया, उसका आदर होने लगा। मंत्री ने ऐसा विश्वास दिलाया कि सही माने में उसको राजा ने अपने राज्य से निकाल दिया है। मंत्री ने ऐसा विश्वास दिलाया कि लिच्छवी लोग मंत्री पर पूर्ण विश्वास करने लगे। वे लोग मंत्री की ओर से बेखबर हो गए।
मंत्री अपनी कपट बुद्धि से लिच्छवियों का मेल तोड़ने में लग गया। सबको फुटा फुटा कर उन लोगों के मेल को बिगाड़ दिया। अब राज्य का काम करने में गड़बड़ी होने लगी। जब इन लोगों में मेल नहीं रहा तो उस मंत्री ने राजा अजातशत्रु को गुप्त रूप से खबर दी और उसने लिच्छवियों पर चढ़ाई करके उसे जीत लिया। अगर लिच्छवियों में आपसी मेल रहता तो कभी भी अजातशत्रु उन लोगों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता। अनमेल से बहुत नुकसान होता है। यदि आपस में झूठ का व्यवहार होगा तो कभी मेल नहीं होगा। आपस में बिल्कुल सत्य का ही व्यवहार करो। एक दूसरे के साथ सदा सत्य का ही व्यवहार करो। अपने देश में जैसा सुख चाहिए वैसा नहीं है। मतलब कि उपद्रवहीन स्थान में रहना सुखकर है। जहाँ चोरी होती है, डकैती होती है, एक दूसरे को कौशल से झूठ बोल बोल कर पछाड़ते हैं। यद्यपि सरकार की ओर से सजा भी होती है, फिर भी उपद्रव नहीं जाता है। यदि आपस में मेल से रहें तो सारे उपद्रव दूर हो जाएंगे। स्वराज्य में सुंदर राज्य होना चाहिए। देश को उपद्रवहीन राज्य बनाओ। आपस में मेल से रहने का आधार है ईश्वर की भक्ति। केवल वाचक ज्ञान से काम नहीं चलेगा। ज्ञान के साथ भक्ति और योग भी चाहिए। भक्ति के लिए ज्ञान भी चाहिए और योग भी। यदि लोग ईश्वर भक्ति में बंधते हैं तो एक धर्म में बंधते हैं। ईश्वर एक है, उनकी भक्ति करो। ईश्वर के भक्त को एक मेल में रहना चाहिए। संत कबीर साहब को लोग जानते हैं। वे काशी में रहते थे। वे वैदिक और मुसलमान को एक ही उपदेश करते थे। वे दोनों के लिए एक थे। ईरान में एक फकीर रहते थे। उनको कबीर साहब के संबंध में मालूम हुआ कि भारत में एक बहुत बड़े संत हैं। वे फकीर और कबीर साहब बूढ़े हो गए थे। फकीर साहब और कबीर साहब सूरत में एक जहाज पर मिले। दोनों ने आपस में हाथ मिलाया। दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए रात भर बैठे रहे। मुंह से कोई बोलचाल नहीं। जब सवेरा हुआ तो दोनों अलग अलग हो गए। जहाज पर से उतरकर जब वापस चलने लगे तो दोनों के साथ के अनुयायियों ने पूछा कि आप लोग इतना कष्ट उठाकर इतनी दूर मिलने आए और कोई बातचीत नहीं की। फकीर साहब ने अपने अनुयायियों तथा कबीर साहब ने अपने साथ के अनुयायियों को समझाया कि हम लोगों ने बहुत बड़ी बातचीत की। अरे, हमारी आत्मा और उनकी आत्मा एक है, इसलिए हम लोगों की आत्मा से बातचीत हुई। दोनों महात्मा दो देश में रहते थे। दोनों को आपस में ईश्वर की भक्ति ने मिलाया। सांप्रदायिकता के भाव को ईश्वर भक्ति महत्व नहीं देती है। भक्ति महत्व देती है ईश्वर में प्रेम करने वाले को। ईश्वर की भक्ति कैसे करें? सत्य को छोड़कर ईश्वर की भक्ति नहीं होती। ईश्वर के भक्त सबके सब सच्चे होते हैं। ईश्वर के भक्त सतत सत्य बोलने को तत्पर रहते हैं। ईश्वर भक्ति के बिना लोग समता नहीं प्राप्त कर सकते। सब कोई यदि ईश्वर के भक्त बने तो आपस में मेल हो जाएगा। सत्य पर अटल रहने वाला ईश्वर का भक्त होता है। वेद में भी आया है कि आपस में मेल से रहो, एक भाव से रहो, सब मिलकर एक ईश्वर की उपासना करो। जीवन में सुख पाने के लिए तथा परलोक में सुख से रहने के लिए सत्यता का पालन करो। ईश्वर भक्ति के बिना सत्यता का पालन नहीं कर सकोगे। दूसरी बात है कि देश में खेती के बिना सब रोजगार समाप्त हो जाएगा। खेती से अन्न उपजता है। अन्न को शास्त्रों में ब्रह्म कहा है। खेती के लिए गौ पालन करो। गौ पालन से खाद मिलेगा। गाय का गोबर गोत उत्तम खाद है। माता का दूध थोड़े दिन पीते हैं,
गाय का दूध जीवन भर पीते हैं। गाय के बछड़े को हल में जोतते हैं, इसलिए गौ पालन भी करो। देश में गौ पालन का ख्याल बहुत कम हो गया है, इसलिए खेती में तरक्की नहीं हो रही है। खेती खूब करो। खेती के लिए गौ माता की सेवा अवश्य करो। अपने अंदर अध्यात्म ज्ञान रखो। अध्यात्म ज्ञान के लिए ईश्वर भक्ति करो। यह प्राचीन सिद्धांत है, नई बात नहीं। अगर कोई बहिला गाय को बेचते हैं, यह देश हित का काम नहीं करते हैं। कम से कम वह गाय गोबर गोद तो देती है, उससे खाद तो बनेगा ही। बूढ़े गाय बैल को मत बेचो, उसको बेचोगे तो निंदा करेंगे। कभी ना कभी अपना शरीर भी छूट जाएगा। मनुष्य के शरीर के हाड़ चाम किसी काम में नहीं आते, लेकिन गाय बैल के हाड़ चाम से बहुत काम करते हैं। गाय मरते मरते भी नफा देकर जाती है, इसलिए गाय का पालन अवश्य करो और सब कोई आपस में मिल से रहो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन पुरानिया जिला संत मत सत्संग के वार्षिक अधिवेशन में ग्राम सधु वैली में दिनांक 23/3/1968 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।